डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर 10 आता है सर्कल्स। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये आगे 10th क्लास में भी हमारे हेल्प करेगा। सर्कल क्या होता है, देखिए व्हाट इज सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब ये देखिए हमने एक सर्कल ड्रा किया इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपास रख के और एक रेडियस लेकर के, एक लेंथ लेकर के और ऐसे ही सर्कल ड्रा कर दिया। अब देखिए ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। अब ये फिक्स्ड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है हर पॉइंट का क्या है, सेम है। हर पॉइंट का क्या है, सेम। ये देखिए ये सभी डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस से हमने एक कंपास को डिस्टेंस लेकर के और ये ऐसे इस तरह से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट से ये जो प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं ये सभी सेम है। इनका डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से सेम है, ठीक है। विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। अब देखिए फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस हमने ड्रा किया है इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। या रेडियस की एक और डेफिनेशन हो सकती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो ये हमारा जो होगा ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, इस लाइन सेगमेंट को रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस। इसके बाद ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। जो सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए एक तो अंदर है सर्कल के, इंटीरियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनसाइड द सर्कल, इसको इंटीरियर बोलते हैं। एक होता है सर्कल इटसेल्फ, और थर्ड वन होता है आउटसाइड द सर्कल, यानी एक्सटीरियर। सर्कल के बाहर कोई भी होता है, यहाँ पे इसको हम एक्सटीरियर बोल सकते हैं। ये इंटीरियर है और ये क्या है, ऑन द सर्कल। तो ये 3 पार्ट्स में जो है सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है, इंटीरियर, ऑन द सर्कल एंड एक्सटीरियर। तो द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। तो सर्कल और जो इसके अंदर का पार्ट है वो सर्कुलर रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन भी बोलेंगे। सर्कल के अंदर का जो सर्कल इटसेल्फ एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल मेक अप द सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे पास कोड। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसके। कोड क्या होती है, व्हाट इज कोड, द लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक सर्कल है, इसको लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कोड। क्या कहेंगे, कोड पी क्यू। इसके बाद यदि वो लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वो सेंटर में से पास कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायामीटर। क्या कहेंगे, डायामीटर। द कोड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। यानी जो कोड सेंटर में से पास करती है उसको डायामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायामीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। एंड ऑल द डायामीटर ऑफ द सर्कल हैव सेम लेंथ। और सभी डायामीटर, चाहे कितने भी डायामीटर हों, सभी की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सेम। ये भी एक डायामीटर है, देखो पी आर। तो ये और ए बी, ये इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी।
विच इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द रेडियस। यानी देखो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और इतना ये है रेडियस, यानी डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया रेडियस का। तो डायमीटर जो होता है विच इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द रेडियस। तो इन द अबव गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर। ए ओ बी डायमीटर है, पी ओ आर भी डायमीटर है। तो इस तरह से हम डायमीटर जो है, डायमीटर, कोड, इनकी पहचान कर सकते हैं। कोड यानी कोड का मतलब ये है भी जो लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस लाइन सेगमेंट को हम कोड बोलते हैं। वो डायमीटर भी हो सकता है। और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है, इससे बड़ी कोई कोड होती नहीं सर्कल की, इससे छोटी ही होती चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट कोड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आर्क। आर्क क्या होती है, ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अब जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये पीस ऑफ सर्कल है पी क्यू, ये मैंने 2 पॉइंट्स इसके ऊपर प्लॉट कर दिए। तो इस पी क्यू पॉइंट को ये जो हमारे पास पार्ट होगा सर्कल का, पीस होगा, इसको हम आर्क कहेंगे। बी क्यू भी आर्क है, ए पी भी आर्क है, ए आर बी ये भी एक आर्क है। तो इस तरह से पी ए आर बी क्यू ये सारी भी एक आर्क है। तो अब देखिए इसमें ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड मेजर आर्क, जो बड़ी होती है उसको मेजर बोलते हैं। एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। इफ ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, देन यदि ए और बी ये एंड्स हैं डायमीटर के, तो ये जो हमारे पास डायमीटर बनेगा, ये जो आर्क बनेगी ए आर बी या ए पी क्यू बी, तो ये क्या होगी, ये सेमी सर्कल होंगे। इफ ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर देन बोथ आर्क्स आर इक्वल। ये इधर भी और इधर भी ये दोनों आर्क आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड ईच इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल, और हर एक को, इसको भी हम सेमी सर्कल कहेंगे और इधर से इसको भी, यानी ए आर भी सेमी सर्कल है, ए पी क्यू बी भी सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल और आर्क का हमें पता लग गया। अब इसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है जो लेंथ होती है कंप्लीट सर्कल की, यानी यहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर है, ये हमने रेडियस लेकर के ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहीं पर आकर के ये खत्म हो गया। तो ये जो पूरी लेंथ हुई सर्कल की कंप्लीट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको, सरकमफ्रेंस। इसके बाद आता है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, देखिए, द रीजन बिटवीन द कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखिए ये आर्क और ये जो कोड है, इनके बिटवीन ये जो पार्ट है सर, रीजन है, इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये कोड के नीचे का छोटा पार्ट है माइनर सेगमेंट, और बड़ा पार्ट जो होगा सर्कल का उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स, यानी कोड के दोनों साइड और आर्क्स के बीच में तो क्या बनता है हमारे पास, सेगमेंट बनता है। इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बड़ा पार्ट होता है और माइनर सेगमेंट कोड के नीचे का छोटा पार्ट होता है। तो माइनर छोटा पार्ट हो गया और मेजर बड़ा पार्ट हो गया। इसके बाद यदि डायमीटर है, एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ये भी कोड है, तो इस ये जो पार्ट बनेगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें ना मेजर है कोई, ना माइनर है। तो मेजर और माइनर इसमें होता है, यानी डायमीटर को छोड़ करके बाकी सभी कोड्स क्या करती हैं, माइनर और मेजर सेगमेंट जो है वो ड्रा करती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्टर। सेक्टर क्या है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर or to the end points of the arc
इज कॉल्ड ए सेक्टर। अब ये हमारे पास एक आर्क है, आर्क के ये एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट्स को ये रेडियस सेंटर से ज्वाइन कर रही है, तो इनके बिटवीन जो पार्ट बना है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर, यानी छोटे को माइनर सेक्टर बोलेंगे और बड़े को मेजर सेक्टर बोलेंगे। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क is called a sector. Minor arc corresponds to the minor sector and major arc corresponds to the major sector. When two arcs are equal, that each is a semicircle. यदि टू आर्क्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है, सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल बन जाता है, यानी सेमी सर्कल। हाँ, ये सेमी सर्कल का मैंने पहले भी बताया। अब इसके बाद हमारी वर्कशीट फर्स्ट आती है। देखिए वर्कशीट फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स हैं सिंपल। फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, जो सेंटर होता है सर्कल का, ये एक सर्कल ड्रा कर लिया मैंने, ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। ये कहाँ पर होता है, एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में, इंटीरियर में होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर पुट कर देंगे इस ब्लैंक के अंदर। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पे टिक कर देंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash exterior or interior of the circle। एक पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than its radius। अब देखिए ये रेडियस है, एक पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस इस रेडियस से ग्रेटर है, वो कहाँ पर होगा, बाहर होगा या अंदर होगा, एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, ये सर्कल है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड को वो सेंटर में से पास करती है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। इस आर्क को क्या कहेंगे, जिसके एंड्स जो है डायमीटर के एंड पे लाई करते हैं, सेमी सर्कल। क्या कहेंगे इसको, सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब जो सेगमेंट होता है वो किस किस के बिटवीन होता है, आर्क एंड कोड, आर्क एंड कोड। क्या होता है, आर्क एंड कोड, आर्क एंड कोड। अब देखो ये सर्कल है, ये हमने कोड ड्रा कर दी, तो ये आर्क और कोड के बीच में जो है सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ए सर्कल, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट आता है, ए सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। ए सर्कल जो है, सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन, जो कि इसके ऊपर लाई करता है। तो इस तरह से, तो ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज जो है, इसके ट्रू फॉल्स अपने आप देखेंगे। तो बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर देख लेंगे इसको। तो ये सर्कल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे।